प्लाटिंग के काम करते हैं और वो खरबों रुपए के उनके प्लाटिंग के धंधे हैं। लेकिन पिछली सरकार में ही गणेश दत्त मिश्रा पर प्रशासन की निगाहें टेढ़ी हो गई थी और अब इस सरकार में तो काफ़ी तेज़ी के साथ उनके साम्राज्य को ध्वस्त किया जा रहा है। जो उनके प्लाटिंग क्षेत्र हैं वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है और आप देखेंगे तो सामने जिस तरीके से जेसीबी चल रही है कहीं ना कहीं अब यह संदेश दिया जा रहा है कि जो योगी सरकार की जेसीबी है यह मुख्तार अंसारी के करीबियों को छोड़ने वाली नहीं है। अब देखेंगे तो यह करोड़ों की अब हाल का यहाँ पर प्लाटिंग की गई थी, लेकिन यहाँ पर बाबा की जेसीबी चल रही है, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल रहा है और यह संदेश दिया जा रहा है कि जो चुनाव में अब्बास अंसारी का खुलकर प्रचार किया, उनको आर्थिक रूप से तमाम तरीके से चुनाव जिताने में सहयोग किया, अब उनके दिन अच्छे नहीं होने वाले हैं। वैसे लोगों की तलाश जिला प्रशासन कर रही है और उनको ध्वस्त किया जा रहा है। यह आपको बता दें कि यह लोकेशन है मऊ जनपद के भुजौटी यानी ऑफिसर कॉलोनी है, सरालखनसी थाना क्षेत्र में आता है और सबसे वीआईपी क्षेत्र है ये भुजौटी क्षेत्र है और मऊ का सबसे भी वीआईपी इलाका है जहां पर ये प्लाटिंग किया गया था और अनुमानित लागत इसकी कई करोड़ों में होगी, अभी प्रशासन के लोग बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जेसीबी चल रही है, देखिए एक एक प्लाट ध्वस्त किया जा रहा है, यहाँ पर एक एक जो प्लाट है उनको ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है और काफ़ी तेज़ धूप है। मतलब आपको दिखाऊँ अपना मैं चेहरा, तो चेहरे में देखिए काफ़ी तेज़ धूप है, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है, उसके बावजूद यहाँ पर रिपोर्टिंग किया जा रहा है, तमाम चीज़ें दिखाई जा रही हैं और ये मुख्तार अंसारी की करीबी बच्चे भी लगातार चल रही है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी अभी तक बांदा जिले बंद हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे, उनके बेटा अब्बास अंसारी यहाँ से विधायक बन गए हैं सदर से, लेकिन अब जो अब्बास अंसारी को विधायक बनाने में व्यापक स्तर पर सहयोग किया था उसके काले दिन शुरू हो गए हैं और बाबा की जेसीबी तेजी के साथ चल रही है। देखेंगे तो उधर तमाम लोग आ रहे हैं, देखते हैं उन गाड़ियों में कौन लोग हैं, वो आएंगे तो उनको देखा जाएगा। लेकिन धूप काफ़ी तेज़ है, इस धूप के बीच में हाँ देखिए धूप काफ़ी तेज़ है और देखिए जो कौन लोग हैं, कोई आ रहा होगा, शायद जिनकी प्लाटिंग होगी वो आए होंगे। गणेश तो शायद प्रशासन में जाएंगे, गणेश में पिछले सरकार में जाएंगे सर की कार्रवाई होगी थी, तमाम कार्रवाई हो गई थी, जिसके चलते गणेश मिश्रा जिला प्रशासन से दूर रहते हैं। लेकिन तमाम वो उनसे कहते गए कि ज़मीन में बनाना है, यह ज़मीन हाँ मुख्तार की नहीं, मेरा है, सब कुछ है, मेरे नाम से भी नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन किस तरीके से और क्यों यह प्लाटिंग गिराई जा रही है। तो देखिए ये जेसीबी चलने की प्रक्रिया चल रही है और प्रशासन का मानना है, जिला प्रशासन का मानना है कि जेसीबी की कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि अवैध तरीके से यह भूमि का आवंटन किया गया था और प्लाटिंग करके बेची जा रही थी। इसके बाबत जिला प्रशासन के लोग वहाँ पर बैठे हैं और आपको देखने को मिलेगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरा एक जेसीबी प्रक्रिया चल रही है और चल रही है। आप देखिए इधर को जो लोग तमाम लोग ज़मीन के होंगे वो लोग आ रहेंगे, वो प्रशासन से बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लाइव देखेंगे तो जो प्लाटिंग का क्षेत्र है उसको ध्वस्त करने का जुटा हुआ है और तमाम क्या है कि वजहों से गिराया जा रहा है। अब ये सामने देख के पता चला जाएगा। और देखिए मलैया नगर पालिका अपनी टीम जो है बड़े स्तर पर ये जब्त भी किया जाएगा बुलडोजर। हाँ और सामने जो नगर पालिका की टीम है बाकायदा अपना लेके ये जब्त भी होगा, ये जब्त भी होगा। अच्छा ये जो PW बताया जा रहा है प्रशासन द्वारा, जो PWD द्वारा ये जो लिखा हुआ है काम चल रहा है, यानी इसको क्या बोलते हैं, बुलडोजर इसको भी बोलते हैं, रोलर जो मीट दबाने वाला है, ये रोलर है, इसको भी जब्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। यानी जिला प्रशासन द्वारा पुलिस द्वारा इसको जब्त किया जाएगा और कुछ समय में ये मूर्ति को ढाई जाएगी और कुछ ही पल में जो आपके सामने निर्माण दिख रहा है इसको ध्वस्त करने का भी प्रक्रिया शुरू होगा। इस निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा ऐसा, क्योंकि इसको भी खाली कराया गया है, इस निर्माण को अंदर से खाली कर दिया गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जमीन के आवंटन की लोग है उसका आप देख सकते हैं।
देखिए हम लोग देखो आप देखें भाई आप अवैध रूप से करिए ये किस नंबर में है? ये सर हमारा ये वाला जहाँ बैठे हैं ये क्या नंबर है? संजय कुमार सिंह और नंबर बताइए। बड़े सर कहाँ रहते हैं आप? क्या नंबर है? नंबर सर 65 तो उनका हो गया। जब लोग गिरा के आए थे उसके बाद ये सब आपने नया बनाया। अरे तो आपको ये तो पता चला होगा ना कि कॉलोनी ही गिराई जा रही है, वैसे कॉलोनी तो गिरी थी। थोड़ा गया था ये जो है बस्ती जो है ये जो हमारी जमीन है जबरदस्ती का है वो अलग इशू है। चलिए वो कोर्ट में आएगा तब वो अलग हमारे यहाँ आएगा तो कॉलोनी डेवलप करनी है। पास करा था बस एक लाइन की इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जमीन तो आपकी है आप अपना नक्शा लेकर आइए सरकारी धनराशि जमा करिए आप करिए तमाशा प्लान देखिए ज्यादा नुकसान हो जाएगा इसलिए आप इसको बंद करिए जो गलत है वो गलत है मार रहा है गलती सर हमारी जैसे बाबा गणेश क्या नहीं सर उनसे कोई मतलब नहीं है हम लोग ये जमीन जो है सब 13 में लिए थे सर अब ये थोड़ी रहेंगे पहले मैंने सब 50 हम गलती अपनी मान रहे हैं सर मुझे है हम जमीन जमीन का इशू नहीं है। जमीन का तो इशू वो पास आप जांच बिना पास कराए कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, ये इशू। नहीं सर हम मान लिए अपनी गलती गलत है इसको बंद करिए आज ही जमा करिए उसको, आज ही जो भी आता बना ये रोकेंगे 40 है ये क्या जब कर लेंगे मैं तो कह दिया ना कि आप लीगली कराइए अभी तो पीछे हम लोग 6 महीना पहले गिराए थे ये तब से उसके बाद रोड बन रहा है। ये तो रक्त बीज की तरह से हैं आप लोग एकदम। नहीं सर हमारा आजमगढ़ घर है सर इसलिए सर आजमगढ़ घर है चलिए अब उससे जमा कर लीजिए अब आपने सही करा देना आज ही हम लपट जा रहे हैं लपट जाइए हम लोग तो खाली तो आवाज मिल रहा अपना लपट जाइए और मौका न दीजिए तो फिर आगे फिर और कहाँ प्रशासन करके कर दे उसी का करना पड़ेगा हम बताए थे हाँ यहाँ आज ही लग जा रहा सर बन रहा है बताए सर जैसे कटा दी सर नहीं सर जैसे आधा गांव में है आधा नगर पालिका में
ये है नगर पालिका में है सर, है सर, ये है चलिए वो दूसरा नगर पालिका नक्शे में आ रहा है, नक्शे में शो कर रहा है। कहाँ है लेखपाल साहब? लेखपाल साहब जी सर, तो इसको जांच करना, देख लो। बहुत अभी भी कर वो सर जो ये 168 ये कौन है, कौन सा है? क्या है, बोला है क्या? अरे रास्ता क्या है? रास्ता कहाँ है? सदर या सीओसी बाबू है 9 मंडे का प्लाट उनको पट्टा होता है। चलो वो तो खंभा लगा है वो लंबा था। वो तोड़ कौन सी है? खाली उनसे पूछ लीजिएगा भैया आप इलाहाबाद रहे हैं क्या, सब बता दिए कहें हाँ, पर ये कि सर ने बताया हम अभी चल रहे हैं आप सर हम आपका पता चल रहा है हमारा बच्चा पढ़ रहा है सर, एक लड़की शादी खर्च ऐसी हम पूछ हमारी सब लगते हैं, हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं सर। अब आए हैं तो हम लोग वापस जाने के लिए तो आए नहीं। सर बहुत कुछ छोड़ गया आप निगम का काम करें, हम लोग कहाँ हो जाएगा सर। हमसे ज्यादा तो कोई है ही नहीं, हमसे ज्यादा